अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लास्ट तख्ती में हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें हमने मशक की थी, यानी तख्ती नंबर 9 पढ़ी थी। सारी जो हमने पीछे हरकत पढ़ी थी उन सबको जो मिला के जो मजमुआ बनता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हमने पढ़नी है तख्ती नंबर 10। इसको उर्दू में दाहम भी कहा जाता है, सुकून यानी जज़म। इसके ऊपर जो हदायत लिखी हैं अब हम वो पढ़ लेते हैं। हदायत: जज़म की सूरत और नाम याद करवाएं, यानी जज़म का जो लिखने का स्टाइल है और जो उसका नाम है वो याद करवाएं। इन सवालात के जवाबात भी याद करवाएं। सवाल नंबर 1, जज़म कैसा होता है? जवाब: मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ से मुराद गोल दाल की शाइप, ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे यहीं पे जज़म भी लिखी हुई है दाल की तरह, ठीक है। सवाल नंबर 2, जज़म वाले हर्फ को क्या कहते हैं? जज़म वाले लफ्ज़, जिस लफ्ज़ के ऊपर जज़म हो उस लफ्ज़ को हम लोग साकिन कहते हैं। ये यहाँ भी साकिन लिखा है, आप देख सकते हैं। इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है, साकिन। साकिन से मुराद होता है जिस लफ्ज़ पे जज़म हो। सवाल: जज़म वाला हर्फ कितनी मरतबा पढ़ा जाता है? जवाब: पहले हर्फ से मिलकर सिर्फ़ एक मरतबा, यानी जज़म वाला हर्फ सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाता है पिछले लफ्ज़ के साथ मिलके, जैसे ये नीचे लिखा हुआ भी है, हमज़ा ज़बर बा अब। इस तख्ती में हरूफ की सेहत पर ख़ास ख्याल रखा जाए। हम आवाज़ हरूफ में फ़र्क खूब समझाएं। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं उसमें मैंने हर एक लफ्ज़ की जो अपनी आइडेंटिटी थी वो मैंने आपको समझाई थी। हर एक लफ्ज़ की अपनी एक पहचान है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इस तख्ती में हरूफ की सेहत पर ख़ास ख्याल रखें। सेहत से मुराद ये है कि उसका लफ्ज़ ख़राब करके नहीं पढ़ना, उसको उसके मखारिज के ऊपर अदा करना है। हम आवाज़ हरूफ में फ़र्क खूब समझाएं, यानी जो मिलते जुलते लफ्ज़ हैं जैसे सा है, सीन है और ज़ाल है, ज़ा है, इनमें फ़र्क याद रखना है जब आप मिला रहे होंगे साथ। आगे बढ़ते हैं। मसलन सीन में सीन, स्वाद में ये दोनों हैं, सीन और स्वाद ये आपस में मिलते हैं दोनों, और ज़ाल और ज़ा में, और दाद और ज़ा में, ठीक है। और इसी तरह ता, तो और क़ाफ, काफ में फ़र्क होना ज़रूरी है। यानी इन सब हरूफ में जो मैंने अभी पीछे बात की उन चीज़ों में आपने फ़र्क करना है। कलकला किसे कहते हैं? अच्छा, यहाँ पे कलकला भी एक टर्म है जो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं थी। कलकला किसे कहते हैं? हरूफ कलकला कितने हैं? ये दो सवाल हैं यहाँ पे। कलकला किसे कहते हैं और हरूफ कलकला कितने हैं? जवाब: हरूफ को हिला कर पढ़ना कलकला कहलाता है और हरूफ कलकला 5 हैं। क़ाफ, बा, तो, जीम, दाल, जिनका मजमुआ कुतुबुज्जद है। अच्छा, अब मैं पीछे से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। हरूफ कलकला को हिला के पढ़ने से मुराद है लफ्ज़ को वापस लेके आना है, और ये मतलब उसकी आवाज़ वापस आना है। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है बा, हमज़ा ज़बर बा अब, ये आपने हमज़ा ज़बर बा अब नहीं पढ़ना, इसमें क्योंकि आवाज़ पलट के वापस आएगी तो हमने पढ़ना है हमज़ा ज़बर बा अब, अब वापस आए आवाज़, ठीक है। ये जो 5 लफ्ज़ हैं ना, अगर ये साकिन होंगे तो इन लफ्ज़ों पे ना हम लोग कलकला करेंगे। और ये आप इसकी निशानी देख सकते हैं, इसकी निशानी है ये कलर ब्लू कलर की है, ठीक है। और इनका मजमुआ से मुराद है, इनकी एब्रीवेशन जो है वो ये बनेगी कुतुबुज्जद, क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल, कुतुबुज्जद्दिन है, ये इसकी एब्रीवेशन है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सारे लफ्ज़ नहीं पढ़ूँगा, जो उनसे बीच में डिफ़िकल्ट लगेंगे मैं वो पढ़ लूँगा, ठीक है। पहला लफ्ज़ पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर बा अब। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हरूफ कलकला जो है उसमें हम लोग कलकला करेंगे। हमज़ा ज़ेर बा इब, हमज़ा पेश बा उब, अब, इब, उब, ये पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर सा अस, हमज़ा ज़ेर सा इस, हमज़ा पेश सा उस, अस, इस, उस। यहाँ जहन में ये बात रखनी है आपने कि जब आप सा पढ़ें और ज़बर पढ़ें तो इन दोनों में मखारिज में बहुत फ़र्क है। हमज़ा ज़बर सा, ज़बर सा, तो इसीलिए रुक रुक के पढ़ें ताकि आप लोग मखारिज और लफ्ज़ों को सही तरीके से प्रॉपर पढ़ सकें। ये पढ़ लेते हैं। हमज़ा ज़बर हा आह, हमज़ा ज़ेर हा एह, हमज़ा पेश हा ओह, आह, एह, ओह। ये इस तरीके से ये लफ्ज़ भी पढ़ा जाएगा। आगे ये भी हरूफ कलकला ऐसे भी पढ़ते हैं। हमज़ा ज़बर दाल अद, हमज़ा ज़ेर दाल इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद, इद, उद। आगे ये पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर रॉ और, हमज़ा ज़ेर रॉ इर। अच्छा, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, मैं पीछे भी बार बार रिपीट करके आया हूँ कि रॉस के नीचे अगर ज़ेर हो या रॉ से पहले अगर ज़ेर हो, रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो रॉ को हम लोग पतला पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। हमज़ा पेश रॉ उर, और, इर, उर। आगे पढ़ते हैं हमज़ा ज़बर ज़ाल अज़, हमज़ा ज़ेर ज़ाल इज़, हमज़ा पेश ज़ाल उज़, अज़, इज़, उज़। हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा ज़ेर ज़ा इज़, हमज़ा पेश ज़ा उज़, अज़, इज़,
عز، ان دونوں لفظوں میں آپ لوگوں نے فرق رکھنا ہے زال اور زا میں. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ زبر ضاد اض، حمزہ زیر ضاد اض، حمزہ پیش ضاد اض، اض اض اض. یہ لفظ میں آپ نے کافی مشکل سے ادا کیا جائے گا، اس لفظ کو بھی فوکس کرنا ہے کیونکہ اس کا ضاد کا مخرج جو ہے وہ ہے زبانوں کی کروٹ جو ہے وہ اوپر آپ نے دانتوں کی جڑوں میں لگانی ہے. تو اس طریقے سے یہ پڑھ لیں گے. اچھا یہ تو آگے جو لکھا ہے اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اوپر نیلا جزم کو جو ہے وہ نیلا کیا ہوا انہوں نے، تو اس کا مطلب ہے قطب جد میں کیونکہ تو بھی ہے تو یہاں پہ بھی قلقلہ ہوگا، لیکن اس کو گرین اس لیے کیا کیونکہ یہ موٹا بھی ہوگا. حمزہ زبر تو ات، حمزہ زیر تو ات، حمزہ پیش تو ات، ات 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 تو. اس طرح آواز پلٹ کے آئے گی. لاسٹ لفظ ہے حمزہ زبر وا او، حمزہ زیر وا از، حمزہ پیش وا از، اوز از اوز. تو اس طرح جو ہے ہماری یہ تختی آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. کافی آسان تختی تھی، اس پہ پریکٹس کریں آپ لوگ، اور جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ کافی آسان لگے گی. اس کے آگے لکھا ہوا ہے اسی طرح آخر تک، مطلب اینڈ تک آگے تک آپ لوگ اسی طریقے سے اس کو پڑھتے رہیں. تھوڑا سا رہ گیا بس، ہم جلدی جلدی کور کر کے نا اس کو کوشش کرتا ہوں 4-5 کلاسز میں یہ قاعدہ کمپلیٹ ہو جائے. بالکل ہم قرآن پاک کی طرف آئیں، اس کی بیسک مثالیں دے کے قرآنک تجوید کورس جو ہے ہم کور کریں. آج آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں؟ 5، قاف طا با جیم دال. اس کی ایبریویشن کیا ہے؟ قطب الجدن. ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ جزم. جزم کس لفظ پہ کسی لفظ پہ اگر جزم ہو، اور جزم کیسی ہوتی ہے؟ جزم گول ہوتی ہے، یعنی دال کی ہاف شیپ ہوتی ہے. اور جس لفظ پہ جزم ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. یہ لفظ، یہ جو سوال جواب ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں. اگر آپ یہ چیزیں یاد رکھیں گے تو آپ ایزی ٹو اس کو پڑھ پائیں گے اور آگے سمجھا بھی پائیں گے اور سمجھ بھی پائیں گے. تو بس آج کی کلاس یہیں تک تھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. بی سیکیور، بی سیف. اللہ حافظ. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح.